हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं निरंजन धुलेकर सर की एक नई स्टोरी लेकर आई हूं, गजरा ये सेहत वाला। तो आज सर ने साड़ी के बारे में बताया, उसकी कितनी परिभाषाएं हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहनी जाती है। अब सर आज गजरा के बारे में बता रहे हैं। बहुत सी स्त्रियाँ जो गजरा लगाती हैं, तो आज उसके फ़ायदे भी वो ज़रूर सुनेंगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। गजरा ये सेहत वाला। गजरा भारतीय महिलाओं का एक अत्यंत प्रिय श्रृंगार होता आया है और इसे हम पुरुष भी बहुत पसंद करते हैं। गजरा पुष्प श्रृंगार का एक सुगंधित अलंकार तो है, पर इसका महिलाओं और पुरुष की सेहत से भी क्या कोई संबंध है? महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में महिलाओं द्वारा लगभग रोज़ बालों में गजरा जाया जाता है, जिसे मात्र 16 श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा ही नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम औषधि है। अब ये बात अलग है कि गजरा देखते ही कुछ पुरुषों की सेहत डमाडोल हो जाती है। खैर, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में बहुत सारी महिलाएं कर्मियों के दफ्तर में रोज़ मोंगरे जूही के गजरे लगाकर आते देखता था। एक साधारण सी बात है, परंतु उत्तर भारत में महिलाएं बालों में गुलाब का फूल लगाते देखी जा सकती हैं। मोगरे, जूही और चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू ऑफिस में फैलने से वातावरण काफ़ी खुशनुमा बना रहता है। ऋतु के अनुसार गजरे के फूल बदलते रहते हैं, पर सभी का असर बेहद ही सकारात्मक व सुगंधित होता है। ऐसा महसूस होता है कि जिससे प्राकृत को भी नारी की भावनाओं की जानकारी है और वह तदनुसार अपनी छटा बिखेरकर श्रृंगार का अंग बनी अपनी 12मासी उपस्थिति दिखाती है। ऋतु अनुसार खिले पुष्प, विशेषकर ग्रीष्म काल में अपनी शीतलता बिखेरने की बात आयुर्वेद में कही गई है। गजरे का मंद सुगंधित दिन भर चारों ओर फैलाकर मन को आह्लादित कर निगेटिविटी को कम करता है। स्त्री शरीर का मूलतः उष्ण माना गया है। उनके दोनों भुवों के बीच स्थित विशेष ग्रंथि रस स्राव करती रहती है, जिस पर स्त्री का स्वास्थ्य आधारित व नियंत्रित रहता है। गजरे के माध्यम से जब फूलों की गंध नासिकाओं द्वारा जब अंदर खींचा जाता है, तो वह पित्त नियंत्रण का कार्य करता है तथा तन मन व्यवस्थित रखने में भी मदद करने की बात आयुर्वेद में कही गई है। मनोरोग चिकित्सक में पुष्प गंध का विशेष महत्व बताया गया है तथा महीने के दौरान हुए हार्मोनल चेंजेस व दिक्कतों के कारण होने वाले चिड़चिड़ापन, रूखेपन आदि को भी गजरे की सुगंध आराम देने वाली होती है। आज के युग में अपने प्रिय को पुष्प और पुष्प गुच्छ या माला पहनाकर अपने प्रेम स्नेह को प्रदर्शित करने की प्रथा है, परंतु बीते दिनों यदि कोई प्रेमी अथवा पति अपने प्रिया के बालों में गजरा सजाता था, तो उससे रोमांस की कोई तुलना नहीं हो सकती थी। इसके अलावा यदि आप गजरे को गूंथने की कला सीखते हैं, तो वो भी आपको मेडिटेशन व एकाग्रता बढ़ाने में सहयोग सिद्ध होती है। विदेशी एरोमा थेरेपी का जन्म भी शायद भारत में गजरे से हुआ है। किसे पता, पर बात वही है ना कि घर की मुर्गी ताल बराबर। प्रेमी और प्रेमिका के लिए अथवा रूठी हुई पत्नी का मूड ठीक करने हेतु भी मर्मज्ञ पुरुष गजरा लेकर जाते हैं, जिसे देखते ही सूंघते ही पत्नी प्रेमिका होश में आते तो हैं, पर प्रेमी मदहोश हो उठते हैं। यह भी अरोमा थेरेपी का कमाल ही तो है। आपने भी महसूस किया होगा कि कोई महिला किसी पार्टी या सभा में यदि बालों में गजरा सजाकर जाती है, तो तुरंत ही आकर्षक का केंद्र बन जाती है, जिसके मूल में होती है पुष्प सज्जा और पुष्पगंध। यदि आपको पुष्पगंध दिन भर लेनी है, तो गजरा ही एक ऐसा साधन है जो आपके काम में ना तो बाधक बनेगा और ना ही इसे हर वक्त देखने संवारने की ज़रूरत पड़ती है। पुष्प को तो ना तो हम गले में पहन कर रह सकते हैं, ना कलाइयों हाथों में लिए रह सकते हैं और ना ही पैरों में। इसलिए बालों की सज्जा के साथ पुष्प गंध का आनंद लेने के लिए गजरा ही सर्वोत्तम पुष्पभूषण है। प्राकृतिक पुष्प की गंध में विशेष अणु होते हैं, जो श्वसन प्रक्रिया में अंदर जाकर श्रृंगार ग्रंथियों को उत्तेजित कर देने से पुरुष हो या स्त्री बहुत ही प्रसन्न महसूस करने लगते हैं।
अन्य पुष्पों की तुलना में मोगरा, जूही, चमेली की फूलों का सुगंध अत्यंत मादक, मोहक व लंबे समय तक टिकने वाले होने के कारण गजरों में मुख्यतः इन्हीं फूलों का उपयोग किया जाता है। उत्तर भारत में साधारण सम्मानित महिलाओं द्वारा रोज गजरा लगाने की प्रथा भले ही ना हो, पर महाराष्ट्र व दक्षिण के चारों राज्यों की महिलाओं में पुष्प श्रृंगार दिनचर्या में शामिल है। कभी कोठों या नृत्यशालाओं में भी अभिसारिकाओं का गजरा श्रृंगार एक अनिवार्य अंग हुआ करता था, जिसकी मूल से भी वह एरोमा थेरेपी ही है। यहाँ स्त्रियां गजरों में बाल लगाती तो पुरुष गजरे को कलाइयों में बांधते नजर आते थे। अतः यह कहना उचित होगा, गजरा सिर्फ मोहब्बत वाला ही नहीं, सेहत वाला भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये निरंजन धुलेकर सर की कहानी गजरा की विशेषता जिन्होंने बताया, तब सच में बात तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ नहीं, पर महाराष्ट्र वगैरह में आप जाइए तो वहाँ पर देखिए, शाम के टाइम हर औरत जो शादीशुदा है या जो अनमैरिड भी लड़कियां गजरा लगाती हैं, तो वो गजरा ज़रूर लगाती हैं। गजरा माइंड को भी शांत रखता है और ठंडा देता है। आप जब कभी गजरा पहने, देखिए आप कितना अच्छा फील करेंगी, कितना अच्छा लगेगा आपको। अब तो लोग बालों को ही नहीं रखते हैं तो खुले बाल रखते हैं, और ज़्यादातर लोग बालों को ही नहीं रखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कभी अगर आपका मन हो तो ज़रूर आप गजरा लीजिए और लगाइए, देखिए आपका अंदर से कितना अच्छा आपको फील होगा, कितना अच्छा लगेगा। ये चीज़ तो मैंने भी फील किया, मैंने जब भी लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गजरा, और सच में मुझे पसंद भी है गजरा लगाना। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, उस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।